नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ा वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम पढ़ेंगे 89 से। आज हमारे पास अल्लाह के नबी, खूबसूरत नबी और एक नबी, प्यारे नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। व ज़करिया और ज़करिया इस जब नादा उसने पुकारा रब्बा रब हो अपने रब्बहू अपने रब को रब्बी ए मेरे रब। बहुत खूबसूरत दुआ, बहुत खूबसूरत दुआ। ला तदरनी ला ना तदरनी तू छोड़ मुझे फर्दन अकेला व अंता और तू ही है खैरु बेहतर अलवारिसीन सब वारिसों में। रब्बी ला तदरनी फर्दन व अंता खैरुल वारिसीन। या रब मुझे कभी भी अकेला ना छोड़ना, मुझे कभी भी तन्हा ना छोड़ना, बेशक तू सबसे बेहतरीन वारिसों में से है। तो अब देखें कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की और उनकी दुआ कबूल भी हुई। उनकी दुआ का मकसद क्या था, वारिस से क्या मुराद होता है? ठीक है, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से वारिस मांगा नहीं है। देखें, वअंता खैरुल वारिसीन, वारिस नहीं मांगा, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ मांगने का तरीका ये भी होता है कि आप उससे दुआ तो अल्लाह ताला से दुआ मांगने का एक तरीका ये भी होता है कि आप उसकी सिफात से उससे मांगे। जैसे हम परेशान हैं तो हम कहेंगे अल्लाह तो मुश्किल कुशा है, सबकी मुश्किलें दूर करता है, तो समीउन अलीम है। इसलिए अस्माए हुस्ना ना हमें आने चाहिए ताकि हम अल्लाह ताला से ना उन अस्मा के जरिए दुआ किया करें। अंबिया की दुआएं बड़ी प्यारी होती थी। तो जैसे देखिए ना, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को क्या कहा था, या रब वान्ता अरहमुर राहिमीन। उनको रहम की जरूरत थी, उनको रहमत की जरूरत थी। ठीक है, फिर इसी तरह यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कैसे दुआ मांगी, एक दफा भी कुछ मांगा नहीं, अल्लाह की तारीफें, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ठीक है, तो मुफस्सिरीन इसकी तफसीर यूं की है कि वो कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह मैं तुझसे वारिस मांग रहा हूँ और मुझे पता है तु तेरे से बेहतर कोई वारिस नहीं, हकीकी वारिस तो तू ही है। लेकिन अगर तूने मुझे औलाद ना भी दी तब भी मुझे पता होगा कि मेरा वारिस तू है, तू सबसे बेहतरीन वारिस है। तो अगर तू दे देगा तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तब भी मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद दीन का काम ना रुके। अल्लाह मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद तेरे नाम लेने वाले लोगों में कोई हो जो तेरा नाम लोगों को सिखाए बताए। यानी वारिस तो वो होता है जो किसी मालिक के फोत होने के बाद उसकी मलकियत का मालिक बने। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने इल्म और नबूवत का वारिस अता करने की दरख्वास्त कर रहे हैं अल्लाह ताला से। कौन से सिफत का वसीला पकड़कर, खैरुल वारिसीन। तो हम अल्लाह ताला की सिफात को वसीला बनाकर दुआएं मांग सकते हैं और ये दुआ मांगने का एक बेहतरीन अंदाज है। जिस चीज की तलब हो उसकी सिफत बयान करें। ठीक है, या मुकल्लिबल कुलूब, कहते हैं ना, ए दिलों को फेरने वाले,
ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو دین پر استقامت عطا کر دے۔ تو یہ ساری دعائیں جو ہیں ان سے اگر ہم غور کریں نا تو ہمیں ایک بہت پیارا سٹائل ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ عربی زبان میں ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی پہلے انبیاء کی دعاؤں کے اندر بھی ایک چیز منفرد ہمیں نظر آئے گی کہ جو دعا ہے اس کے مطابق اللہ کی صفات بیان کی جاتی۔ تو دراصل زکریا علیہ السلام اپنے بعد علم و نبوت کا وارث چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ تو مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ تو یہ دعائیں ہمیں مانگنی چاہیے جب کبھی ہمیں لگے کہ ہم بڑے تنہا تنہا سا ہو گئے، کوئی نہیں ہے ہمارا، تو یہ دعا بڑی اچھی ہوتی ہے۔ بڑی محفل میں آپ کو اکیلا کر دیا گیا، آپ کی بات کو امپورٹنس نہیں دی جاتی ہے، آپ کچھ سمجھا نہیں جاتا، تو آنکھیں بند کریں، اللہ کا کہیں۔ بڑی حوصلہ دیتی ہے یہ دعا کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ یہ لوگ جو میرے ارد گرد بیٹھے ہیں کل کو میرے جانے کے بعد یہ میرا نام نہیں لیں گے، تو میرے اعمال کو میرے لیے وارث بنا دے۔ انسان کے اعمال بھی تو انسان کے لیے وارث بنتے ہیں نا۔ کیسے؟ آپ کا علم، آپ اپنے علم کو کسی دوسرے کو سکھا دیں، ضروری نہیں، ہو سکتا ہے آپ کی اولاد کی صورت میں آپ کا وارث کوئی نہ ہو، آپ کے شاگردوں کی صورت میں آپ کا وارث ہو۔ پاسبل ہے نا کہ آپ سے آپ کے اسٹوڈنٹس آپ سے زیادہ سیکھیں اور وہ پیچھے سے آپ کے لیے بہترین وارث بن جائیں اور ان کو پتہ بھی نہ ہو اور آپ کو اجر ملتا رہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ پھر کیا ہوا؟ فاستجبنا لہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اللہ نے یہاں پہ آپ کتنے دنوں سے دعائیں قبول ہونے کی باتیں پڑھ رہے ہیں، تو اللہ سے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ کتنی بری بات ہے نا ہم اللہ کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھیں۔ اللہ تو سب کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کو مصیبت سے نجات دی، جیسے ایوب علیہ السلام نے پکارا اللہ نے دعا قبول کر لی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آگے بڑھے تو ہم نے یونس علیہ السلام کے بارے میں پڑھا۔ یونس علیہ السلام کتنی بڑی آفت میں تھے، میں کہتی ہوں نہیں امیجن کریں نا، مطلب ہم میں سے کوئی ہوتا نا تو معجزہ تو تھا کہ ان کو مچھلی نے کھایا نہیں تھا، نگل لیا تھا، معجزہ تو تھا، لیکن اگر ہم میں سے کوئی ہوتا نا تو ہم نے تاریکی کی وجہ سے اور مچھلی کے اندر کانٹوں کی وجہ سے ہم نے دیکھ کے پریشان ہو جاتا نا، ہمیں اٹیک ہو جانا تھا کہ ہم کدھر ہیں۔ تو ہم امیجن ہمارے سامنے کوئی چیز ایسے ڈراؤنی سی کوئی چیز آ جائے نا، وہیں پہ دل ہار بیٹھتے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اتنے خوبصورت کلمات اللہ نے ان کو سکھائے۔ اب یہ کہ اللہ نے سب باتیں سکھائی تھی نا آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے، تو اللہ نے ان کی دعائیں قبول کی، ٹھیک ہے، اور اللہ نے ہر نبی کی دعا قبول کی۔ اب آگے ہیں زکریا علیہ السلام، یہ بھی اب ہر ایک کی پرابلمس ڈفرینٹ تھی، تو ہم میں سے بھی ہر ایک کی پرابلمس ڈفرینٹ ہوتی ہیں، کسی کو کچھ چاہیے ہوتا ہے، کسی کو کچھ ملا ہے لیکن اس کی حفاظت نہیں ہو پا رہی، تو کسی نے کچھ کھو دیا اس پہ صبر چاہیے، کسی کو شفا چاہیے، کسی کو اولاد چاہیے۔ تو یہ سب باتیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی کہ یقین اور اعتماد کے ساتھ مجھے پکارو، اور ساتھ مارجن بھی رکھو، ساتھ مارجن بھی رکھو کہ اللہ اگر تو نہیں نہ قبول کرے گا، قبول تو کرے گا لیکن یہ مجھے چیز اگر نہیں بھی عطا ہوگی تیری کسی حکمت کی بنا پر، تو مجھے تجھ سے کوئی شکوہ، کوئی گلہ نہیں، وانت خیر الوارثین، یعنی اللہ کو پورا اختیار دے نا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یعنی ہماری دعاؤں کے اندر نا صرف کہتے ہیں کہ ایمان، خوف اور امید کے درمیان ہونا چاہیے۔ امید اور رب تو ضرور پوری کرے گا، تیری ذات، تیری اتنی بڑی ذات ہے، تجھ سے یہ کام چھوٹا تو نہیں، لیکن خوف بھی ہو، اللہ میرے گناہ بڑے ہیں، تو اگر پکڑنا چاہے تو میری اس کمی کی وجہ سے تو مجھے پکڑ سکتا ہے، تیرے پاس اختیار ہے، تیرے پاس قدرت ہے، تیرے پاس طاقت ہے، تو چاہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے،
पूरा इख्तियार अल्लाह को दे दिया और फिर कहा या अल्लाह इख्तियार तो तेरे पास है, तो मुझ पे तरस खा के मुझे अता कर दे। यानी अल्लाह को लाडों से पुकारे, ठीक है, और अपने अंदर खौफ और उम्मीद के दरमियान रहे, जिद ना लगाएं अल्लाह से, या अल्लाह अगर तू नहीं देगा तो मुझे पता है तेरी कोई ना कोई इसमें हिकमत होगी। फस्तजबना लहू, अल्लाह ने अपने प्यारे नबी की दुआ कबूल कर ली। वो वहबना, और अता किया हमने, लहू उसे, यहया, यहया, अल्लाह ने उनका नाम भी खुद ही रख दिया, यहया। अब व असलहना, और दुरुस्त कर दी हमने, असलह दुरुस्त की, सौद नाम हा, पीछे भी पढ़ के आए हैं, दुरुस्त की हमने, लहू उसके लिए, जऊजहू जऊजा बीवी, वो उसकी। अब देखिए बीवी को दुरुस्त करने से मुराद क्या है, बांझ थी ना, तो बांझपन दूर कर दिया और उन्हें औलाद अता कर दी, बांझपन दूर करके उनको औलाद अता कर दी। यहाँ पे एक सवाल ज़हन में आता है कि पहले अल्लाह ताला ने जिक्र किया याह्या अलैहिस्सलाम का, फिर उनकी बीवी का जिक्र किया, हालांकि पहले बीवी दुरुस्त होती फिर बेटा। तो यहाँ पे अल्लाह ने ना फौरन से बता दिया, अब इंतजार नहीं करवाया, कि अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर दी, उनको बेटा अदा किया। अब लोगों के जहन में होगा कि उनकी तो बीवी बांझ थी, वो कैसे बेटा हो सकता है, तो अल्लाह ने इस्लाह की हमारी, और हमें बताया कि उनके बांझपन को मैंने दुरुस्त पहले किया था। अब यहाँ तक तो बड़े खुश हो रहे हैं हम कि अच्छा हमारी दुआएं भी कबूल होंगी, अल्लाह ताला ने एक बांझपन, औरत का बांझपन दूर किया और उसको औलाद दी, तो हमें भी मिलेगा सब कुछ। लेकिन देखिए अल्लाह ने ना उन्हें हस्बैंड वाइफ की खूबियां भी बयान की कि उनकी दुआएं क्यों कबूल हुई। जी अल्लाह ताला ने खुद ही नाम रखा था याह्या, अपनी पसंद का। कहते हैं इन्नहुम, यकीनन वो, कानू थे वो। अब यहाँ पे दो नहीं, अगर होते ना हस्बैंड वाइफ तो कान ना आना था। यहाँ पे मुराद याह्या अलैहिस्सलाम भी है कि वो तीनों क्या थे, युसारिऊन, जल्दी करते फिल खैरात, नेकियों में। अब देखिए ग्रामर सीखने का क्या फायदा हुआ कि अगर हम ग्रामर ना सीखते होते तो हमें पता ना था कि अच्छा दोनों से मुराद हस्बैंड वाइफ है, क्योंकि बात तो नहीं की हो रही है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की और बीवी का बांझपन दूर हो गया, अल्लाह ने बेटा दे दिया, बेटा तो भी छोटा है, तो हमें जहन में ना तो अच्छा हामद बीवी की बात हो रही है। अभी कानून से पता चल गया, इन्नहुम से पता चल गया, युसारिऊन से पता चल गया कि ये जमा है, तो जमा तो सबके लिए आता है। तो इसकी दो तरह से हम समझ सकते हैं, एक तो ये कि ज़करिया अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी और उनका बेटा यहया अलैहिस्सलाम, ये तीनों नेकियों के अंदर बहुत जल्दी करने वाले थे, और क्या करते थे, वयदऊनना रगबा व रहबा, और वो अल्लाह ताला को पुकारते थे, कैसे, लालच में, रगबत में, और रहबा और खौफ से, वकानू लना खाशिईन, और थे वो हमारे ही लिए खुशू करने वाले। तो इससे मुराद वो तीनों भी हो सकते हैं, और मुराद पीछे जितने भी नबियों का जिक्र है ना वो सब भी हो सकते हैं, ठीक है जी। पीछे यूनुस अलैहिस्सलाम का, और उससे पहले जितने भी अंबिया का जिक्र आया वो मुराद हो सकते हैं। मुराद क्या है कि उनकी दुआएं कबूल की। आप सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको जो है बहुत कुछ अता किया, उनकी दुआओं को कबूलियत का शर्फ बख्शा, तो उनकी भी कुछ क्वालिटीज ऐसी थी कि अल्लाह ताला को उनसे मोहब्बत थी। जिससे मोहब्बत हो ना उसकी बात बड़ी जल्दी सुननी चाहिए जाती है। अल्लाह सबकी बातें बड़ी जल्दी सुनते हैं, लेकिन इनसे मोहब्बत हो उन पर एक खास रहमत होती है, वो सोचते हैं तो काम हो जाता है। युसारिऊन फिल खैरात, नेकियों में जल्दी करने वाले। अल्लाह अकबर। जैसे ही पता चला
फलाह काम नेकी है, फौरन से सोचा मैंने तो अब ये करना ही करना है। ठीक है। और जैसे ही पता चला कि दूसरी चीज, इस चीज को छोड़ने में मेरे लिए नजात है, या मेरे लिए मेरे खुशू मेरे तकवा की बेहतरी है, फौरन से नियत बांध लेते हैं कि मैंने इस काम को करना ही करना है। अल्लाह हम सबको भी ऐसे लोगों में शामिल करे जो नेकियों में जल्दी करते हैं। इसके अलावा वो अल्लाह को पुकारते हैं, जिक्र करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। उनकी नीयत क्या होती है? रगबत और खौफ। यहाँ पे बहुत से लोगों के एक कंफ्यूजन का जवाब जवाब ये है कि बहुत से सूफिया ये कहते हैं कि अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक जो है ना, लालच वाला नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि जहन्नम या लालच का खौफ नहीं होना चाहिए, इस वजह से अल्लाह की इबादत ना करें कि आपको जहन्नम का डर है और जन्नत का शौक है। ये तो फिर सौदेबाजी हो जाती है। इबादत तो बस अल्लाह की रजा के लिए करनी चाहिए। ये लोग कुछ कहते हैं, मैंने भी कुछ देर पहले सुना था और मेरा भी ये थोड़ा थोड़ा अकीदा बनना शुरू हो गया। अच्छा, मैं लालच में क्यों करूं, मुझे अल्लाह की रजा चाहिए ना, अल्लाह को राजी करना है। तो वो मुझे जन्नत दे या जहन्नम दे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों की जहां भी बात की है ना, तो एक चीज का जिक्र किया है कि उनको रगबत है जन्नत का, जन्नत का शौक है उनको। और अंबिया भी ऐसे, अंबिया कितने बड़े रुतबे पर फायज हैं, लेकिन फिर भी इनके मुतालिक आ रहा है यदऊनना रगबा व रहबा, कि वो अल्लाह को पुकारते थे रगबत और खौफ से। एक तरफ अजर की उम्मीद थी उनको, दूसरी तरफ हमारे अजाब का डर। और यही बंदगी है। बंदगी का आला तरीन मुकाम यही है कि आप ईमान और खौफ और उम्मीद के दरमियान होता है ना, तो ये इसी का नाम है। बंदगी का सबसे आला दर्जा है ये। लेकिन कुछ सूफिया को इल्म नहीं है कि जन्नत अल्लाह की रजा से ही मिलेगी। तो हम मकसद जन्नत भी तो बना सकते हैं ना। दुनिया के अंदर आप सेशन छोड़नी हो तो हमें कुछ ऐसी चीज तो जहन में होनी चाहिए कि मैं कहाँ इनको इस्तेमाल कर सकेंगी। अल्लाह ताला खुद अपने बंदों के बारे में फरमाते हैं कुरान में, इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि बेशक अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें, उनके अमवाल खरीद लिए उसके बदले कि उनके लिए जन्नत है। अल्लाह ने सौदा कर लिया। ठीक है, इसलिए हमारा अकीदा भी थोड़ा ठीक हो जाना चाहिए। दूसरी चीज जो हमें यहाँ से समझ में आती है कि दुआ की कबूलियत के लिए 3 बातें बहुत अहम हैं। कौन कौन सी? नेकियों में जल्दी, जन्नत का शौक, अल्लाह का डर। ठीक है। अब जिन लोगों को हमने पीर बाबे बनाए हुए, हम कहते हैं उनकी दुआएं बड़ी कबूल होती हैं, उनके अंदर ज्यादातर में ये चीजें नहीं देखी जाती। नेकियों में जल्दी, यानी इवन की नमाजें भी टाइम से नहीं पढ़ते, और फिर इसके अलावा और भी नेकी के मामले में जल्दी नहीं होती। तो हम कहते हैं कि जी ये हमारे मुश्किल कुशा हैं, ये हमारे बड़े हैं, इनकी दुआएं बड़ी कबूल होती हैं। ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में शामिल करे जिनके ईमान और तकवा की हालत ये हो कि वो अल्लाह को पुकारें और अल्लाह के सामने जब जाएं तो सजदा रिज़ी अख्तियार करें, आजिज हो जाएं। ठीक है। तो अगर हमारी दुआएं कबूल नहीं ना हो रही, इन 3 चीजों पर गौर करें। नेकियों में जल्दी, जन्नत की उम्मीद, अल्लाह का खौफ। बस दुआ की कबूलियत के लिए तीनों चीजें लिख लें। आजिज़ी, आजिज़ी, आजिज़ी। ठीक है। अल्लाह का अल्लाह से मुलाकात का शौक, अल्लाह के दीदार का शौक। जन्नत इसलिए भी बड़ी खूबसूरत है ना, अल्लाह को देखने का मौका मिलेगा। हम्म। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करे। वल्लती, और इस औरत को, अहसनत, जिसने हिफाजत की, फरजहा, अपनी शर्मगाह की। फर्ज कहते हैं शर्मगाह को। हा, अपनी। मोनस, हा जो है मोनस के लिए आता है।
फनफखना फा तो नफखा फूंक दिया ना हमने फीहा उसमें मिर रूहिना अपनी रूह से, तो हमने फूंक दिया उसमें अपनी रूह से, वजअलनाहा और बनाया हमने उसे, वबनहा और उसके बेटे को, आयतन एक निशानी, लिल आलमीन तमाम जहान वालों के लिए। आप बताइए यहाँ पे किस औरत की बात हो रही है? ठीक है, किस औरत की बात हो रही है? अल्लाह ने उस औरत का नाम भी नहीं लिया क्योंकि अल्लाह को पता है कि वो बहुत वेल नोन पर्सनैलिटी है, मरियम अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अपनी इज्जत की इतनी हिफाजत की। अल्लाह अकबर, कितनी खुशकिस्मत औरत है ना वो, जिनकी पाकीज़गी अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान कर रहे हैं। कहते हैं ना औरतों को अहमियत नहीं दी जाती है, इस्लाम ने औरतों को बड़ी अहमियत दी। और एक औरत जिंदा मिसाल मरियम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने इतनी इम्पोर्टेंस दी कि उनकी पाकीज़गी को रहती दुनिया के लिए गवाही बना दिया। और नापाक लोगों ने इन पर तोहमतें भी लगाई। इन्होंने, एक तो था कि हराम तरीका तो इस्तेमाल करना दूर की बात, इन्होंने हलाल तरीके से भी अपनी नफ्स की ख्वाहिश पूरी नहीं की थी, शादी भी नहीं की थी, इबादत में मशगूल रहती रही और अपने आप को महफूज रखा। सूरह इमरान में आता है ना, लम यमससनी बशर, कहती हैं हालांकि तो किसी बशर ने मुझे छुआ ही नहीं, तो अल्लाह मेरे घर बेटा कैसे होगा? तो लेकिन मुआवजा था, इनाम था, उनको तोहफा मिला था उनकी पाकीज़गी का और इबादत का। फिर क्या किया अल्लाह ताला ने? उनके अंदर अपनी रूह फूंक दी और उनको बेटा अता किया। मुराद ईसा अलैहिस्सलाम की रूह, जो अल्लाह ताला की मखलूक है, और इसके हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वो फूंकी थी। और आप देखेंगे जिब्रील अलैहिस्सलाम के फूंकने को अल्लाह ने अपना फूंकना कहा, जैसे बैतुल्लाह को अल्लाह ने अपना घर कहा। हालांकि मतलब आप ये तो नहीं कहेंगे कि ना, जैसे नाकतुल्लाह, निस्बत जोड़ने के लिए जो चीज कही जाती है ना, उसको हम कह सकते हैं। तो ईसाई लोग इस आयत को ना हुज्जत बना के कहते हैं कि देखिए आपके कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूंकी, तो इसका मतलब है ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की रूह, यानी अल्लाह ही है, वो जो है ना मालिक ही है, खुदा ही है, अल्लाह की परछाई है। हालांकि ऐसा नहीं है, अल्लाह ने तो निस्बत दी थी, ठीक है। वो तो सूरह सजदा के अंदर 8 से 9 तक आप आयत पढ़ेंगे तो उसमें अल्लाह ताला लास्ट पे कहते हैं सुम्मा सव्वाहु व नफख़ फीही मिन रूहिही, कि हमने फिर इसको दुरुस्त किया, फिर इसमें एक रूह, अपनी एक रूह फूंकी। तो पीछे से तमाम इंसानों की बात हो रही है, आम इंसानों की, इसका मतलब है फिर हर इंसान में अल्लाह है, ठीक है। तो ये हमें अकीदे जो है ना, हम अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये भी अकीदे बनाते हैं, इनकी गुंजाइश नहीं है इस्लाम के अंदर, इनसे हमें परहेज करना चाहिए, ठीक है। जी लोग कहते हैं जी जैसे ईसा अलैहिस्सलाम पर अपनी रूह उनकी, ऐसे ही अल्लाह ताला ने अपने नूर से नबी सल्लम को पैदा किया। बहुत से अकीदे डिस्टर्ब हो चुके हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे लिए आसानियां पैदा करे, ईमान और तकवा की हमें तौफीक अता करे, हमें कुरान को दोबारा पढ़ने की तौफीक दे, पढ़ाने की तौफीक दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इंशाल्लाह इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी मुहैया करे कि हम हमेशा इसको पढ़ते पढ़ाते रहें, हमारी ज़िंदगी में कोई रुकावटें ना आए, हमारी ज़िंदगी के सब मामलात अल्लाह बहुत आसान बना दे। अल्लाह ताला मेरी सोच को, हमारे नफ्स को, हमारे तकवा को हमारे लिए आसान बना दे, और कुरान के रास्ते में आने वाली सारी रुकावटें जो हैं अल्लाह खुद ही सॉल्व कर दे। हमारे अंदर तो इतनी ताकत नहीं है, हम तो एक नींद का मुकाबला बड़ी मुश्किल से करते हैं, तो हम बाकी बाकी चीज़ों का मुकाबला करने लगेंगे तो हम तो थक जाएंगे। हम तो आगे ही थकावट और उकताहट में आते हैं, करहन आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो तौबन सीखते हैं।
بہت مشکل سے اپنے نفس کو مار کے آتے ہیں. اللہ ہمیں ہمارے نفسوں پہ غلبہ دیتے ہیں. اللہم آتی نفسی تقواہا، یا اللہ مجھے نفس کا تقوی عطا کر. اللہ ہم سب کو نفس کا تقوی عطا کر. وزکیہا انت خیر من زکاہا، اور میرے نفس کو پاک کر دے کیونکہ بے شک تو بہترین پاک کرنے والا ہے. انت ولیہا و مولاہا، اور تو بہترین دوست ہے، سب سے بہترین دوست. تو بس اپنے لیے بھی اور اپنے پڑھانے والوں کے لیے بھی، آپ کی ہیلپ کرنے والے جو ہوتے ہیں، سپورٹرز ہوتے ہیں، سب کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ بس قرآن نہ لینا اور عمل نہ لینا. بہت بالکل آج ہم شقوت پوری کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. اتنے برے کام ایجاد کر لیے لوگوں نے. یقین جانے جب اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے جیسے پہلا زمانہ اور تھا، اب اور آ گیا. اس وقت میں بھی تو انسان رہتے تھے، شہوت تھی شروع سے جب سے انسان پیدا ہوا، لیکن حلال حرام کی تمیز تھی. اب حرام میں پہلے تو ایک چیز تھی نا کہ ہمیں پتا تھا کہ جی ایک چیز ہے جس کو، اب تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو حرام ہے لیکن ہم ان کو حرام سمجھتے نہیں. ہم نے بس ایک چیز کو حرام سمجھا ہے کہ اگر غیر محرم کے ساتھ کوئی ریلیشن بنا لیں جی فزیکلی، بس وہ غلط ہے. باقی سب کچھ ٹھیک، سب کچھ ٹھیک. وہ ہماری آنکھیں ہیں، وہ کچھ بھی ہے. ایون کہ ہم جس پرستی کو بھی لوگ حرام کا درجہ نہیں دیتے. تو اللہ سے دعا کیا کریں اپنے لیے بھی اور اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے بھی. جی آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک بار پھر مطلب سمجھا دیں. اللہ نے اپنی روح پھونکی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا نا تو روح پھونکنے کے لیے مریم علیہ السلام کے اندر. یعنی جیسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر روح نہیں ڈالی جاتی، سیم ویسے ہی ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح بھی جب ان کا پورا ہو گیا تھا پروسیس تو اللہ تعالیٰ نے ڈال دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں سمجھ بوجھ عطا کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.